और चलिए वक्त हो चला है विस्तार से खबरों को देखने का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एमपी में 1 तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। कैसा होगा एमपी और छत्तीसगढ़ का दंगल, आइए देखते हैं। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. एमपी छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग है। इन सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। For the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. एमपी की सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें बस्तर संभाग की सभी सीटें शामिल हैं। 17 नवंबर को प्रदेश की 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतदान से लेकर काउंटिंग तक एक नजर चुनाव के शेड्यूल पर। 1 चरण में मतदान, 21 अक्टूबर से नामांकन, 30 अक्टूबर तक नामांकन, 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, 2 नवंबर तक नामांकन वापसी, 17 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इस बार 60 लाख से ज्यादा नए वोटर्स हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आदिवासियों के लिए स्पेशल बूथ होंगे। हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज 1, फेज 2 इन ऑल दी इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएं और जो जहां भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाए। चुनाव में नामांकन के वक्त प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन अब पार्टियों को भी बताना पड़ेगा उन्होंने ऐसा कैंडिडेट क्यों चुना और क्या उनके पास कोई अन्य कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना। क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्फॉर्म्ड चॉइस एज टू व्हाट ही वांट्स टू डू। राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम जनता तक विधानसभा चुनाव के ऐलान का सभी को इंतजार था। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र के महापर्व में अब जनता फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि सियासी दल काफी पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन अब प्रचार और जोर पकड़ेगा। इधर बीजेपी ने तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद एमपी में 57 नामों की चौथी सूची जारी कर दी। एमपी की लिस्ट में मौजूदा सभी सिटिंग विधायक या मंत्री हैं, लेकिन जिन विधायक या मंत्रियों का नाम इसमें नहीं है, उनका चुनावी भविष्य खतरे में जरूर है। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136, बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची का है, अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बीच बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के दावे के साथ सीएम शिवराज कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे थे। तभी कयासों के बाजार को झूठा साबित करते हुए बीजेपी ने चौथी सूची में बुधनी से फिर सीएम शिवराज को मैदान में उतार दिया। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एमपी में फिर जीत का दावा। वीडी शर्मा की माने तो हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता सक्रिय है। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे। उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं, और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश। जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। एमपी में बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। कांग्रेस अभी मंथन के दौर से गुजर रही है, लेकिन चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ कांग्रेसी दिग्गज जीत का दम भर रहे हैं। हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी न मिली हो। सर, आप और इतनी कॉन्फिडेंट है क्या सीएम पेस को लेके भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है? देखिए, हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 175 प्लस 175 प्लस का टारगेट कांग्रेस लेकर चली है। खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता का जनादेश शायद हमें इससे भी आगे ले जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरा मंत्रिमंडल पराजित होने वाला है। एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे सियासी दलों ने अब और आक्रामक लाइन ले ली है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में बीजेपी इस बार कांग्रेस से काफी आगे निकल गई। यानी बीजेपी उम्मीदवारों को तैयारी का ज्यादा मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एमपी और छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। नेता अपने वादों और दावों के साथ मैदान में है। जनता से मिलेगा आशीर्वाद, ये भरोसा जता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अपने अपने दावों के साथ नेता मैदान में उतर आए हैं। मतदान से पहले सियासी घमासान छिड़ गया है। सभी जनता पर भरोसा जता रहे हैं। जनता का मिलेगा आशीर्वाद, ये दावा कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों के साथ ही सीएम शिवराज का बयान आया। उन्होंने जनता से वोट की अपील की। नेताओं को चुनाव में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दी। अच्छे माहौल में चुनाव की उम्मीद भी जताई। चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन
इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का दावा करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तो जनता को अग्रिम बधाई भी दे दी। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है कि विकास और गरीब कल्याण के लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो विकसित मध्य प्रदेश बना है, लगातार इस दिशा में काम करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आगामी आने वाला चुनाव जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। चुनाव के ऐलान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की विदाई का उद्घोष बताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, कार्यकर्ताओं और जनता से मध्य प्रदेश के विकास और भविष्य को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारी की अपील की। दिग्विजय सिंह ने भी जनता पर भरोसा जताया। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। सर कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी न मिली हो। सर आप और इतनी कॉन्फिडेंट है क्या सीएम पेस को लेके भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है? कलेक्टिवली लड़े। देखिए, हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव के ऐलान के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि माटी के अभियान का युद्ध शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता भी दावे कर रहे हैं, प्रदेश में इस बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है दिवाली को देख के डेट तय करना चाह रहे होंगे कि पहला राउंड जो वोटिंग का होगा वो दिवाली के पहले करें या दिवाली के बाद करें। दिवाली के पहले भी कुछ त्योहार रहते हैं, छोटी दिवाली है, भाई दूज है, फिर गोवर्धन पूजा, अन्य त्योहार रहते हैं। तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, हम लोग इंतजार में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं, पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, शराब से लेकर कोयला से लेकर अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का 5000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है, राजनीतिक पारा हाई है। अपने दावों और वादों के साथ नेता मैदान में भी आ चुके हैं। अब किसके दावे में है दम, ये तो जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। बीजेपी ने 15 पूर्व मंत्रियों के साथ ही सांसदों को भी मैदान में उतारा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 64 प्रत्याशियों के नाम हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया गया। ब्रजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, विष्णु देवसाई, ननकीराम कंवर, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे दिग्गजों को भी टिकट मिला है। बीजेपी ने 15 पूर्व मंत्रियों के साथ ही 3 सांसदों को भी टिकट दिया है।
बीजेपी अब तक छत्तीसगढ़ में 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। दिग्गजों पर दाव के साथ ही बीजेपी ने 43 नए चेहरों को भी मौका दिया। एमपी की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा। 3 सांसदों को टिकट दी गई। इनमें रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव का नाम शामिल है। रेणुका सिंह भरतपुर से चुनाव लड़ेंगी। गोमती साय को पत्थलगांव से टिकट मिला है। प्रदेश के करीब सभी नेता अपनी परंपरागत सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव, अजय चंद्राकर कुरूद, राजेश मूणत रायपुर पश्चिम, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रंजना साहू धमतरी, महेश गागड़ा बीजापुर, केदार कश्यप नारायणपुर, सौरभ सिंह अकलतरा, प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई शहर से चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी ने ये लिस्ट चुनावों की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद की है। प्रदेश में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और ये मिलने के बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Y+ कर दी गई है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखा दिया है। बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद शाहरुख अपनी पुरानी रंगत में लौट आए हैं। उनकी हाल ही में आई फिल्में पठान और जवान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। दोनों फिल्मों ने कमाई के आंकड़े को 1000 करोड़ पार किया है। उनके स्टारडम की धमक एक बार फिर दूर तक सुनाई पड़ रही है। लेकिन इसी बीच उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल भी आ रहे थे। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। शाहरुख खान ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को लिखित शिकायत भी दी थी। इसके बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा पर फैसला लेते हुए उन्हें Y+ सिक्योरिटी मुहैया करवा दी है। Y+ सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे, जिनके पास MP5 गन और AK-47 गन होती है। दरअसल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि शाहरुख खान को जान का खतरा है और हाल ही में उनकी फिल्म पठान और जवान के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद शाहरुख अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के निशाने पर आ गए हैं। शाहरुख खान का अंडरवर्ल्ड के साथ टकराव भी रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि शाहरुख खान का बैंडस्टैंड इलाके में मौजूद ये मन्नत बंगला है, जहां पर धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान को 2 पुलिस कांस्टेबल जो है मुहैया कराई गई थी सुरक्षा के तौर पर। लेकिन हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद अब ये तय किया गया है कि शाहरुख खान को Y+ ग्रेड की सुरक्षा जो है दी जाएगी। मैं आपको बता दूं Y+ की जो सुरक्षा श्रेणी होती है उसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें से 6 कमांडो लेवल के कर्मचारी होते हैं, जिनके पास MP5 टाइप के गन और AK-47 टाइप के गन होते हैं। MP5 जो मशीन गन है उसकी क्षमता जो है नजदीकी मारक की काफी तेज होती है, यानी 25 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक के टारगेट को आसानी से पूरा कर लेते हैं और 1 मिनट में इस गन के जरिए 600 गोलियां चलाई जा सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि पठान फिल्म के बाद जिस तरह से जवान फिल्म रिलीज हुई और शाहरुख खान को लेकर के लगातार जिस तरह से धमकियों वाला सिलसिला शुरू हो रहा था, उसे ध्यान में रखते हुए अब ये तय किया गया है कि शाहरुख खान को Y+ ग्रेड की सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले सिर्फ 2 पुलिस वाले ही उनकी सिक्योरिटी में थे। वहीं किंग खान को मिली Y+ सिक्योरिटी का खर्चा खुद शाहरुख खान उठाएंगे। इसका भुगतान महाराष्ट्र सरकार को वो करेंगे। शाहरुख खान से पहले सुपरस्टार सलमान खान को पिछले साल Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। इसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई। एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। मुंबई से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।